Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you are well. In today's lesson, we will learn how to form the present perfect tense. Present perfect tense को हम कैसे बना सकते हैं? Present perfect tense का जो सिंपल सा तरीका है जिसमें हम एक्सिलरी वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ आता है वो है हैज़, आवर, हैव, यानी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जो मेन वर्ब हैं यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक जुमला है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जिम हैज़ eaten lunch, Jim has eaten lunch. The basic form of the present perfect have, has plus past participle. For example, I have finished my work, he has eaten lunch. Contractions with have or has. Contractions किस कहते हैं? मसलन हम जो लफ्ज़ जो हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसे कंट्रैक्शंस कहा जाता है। कंट्रैक्शंस मसलन आई एम, तो उसके लिए हम एम लिखते हैं, आई फिर कामा सिंपल सा हम लिखते हैं एम। फॉर एग्जांपल डू नॉट हम लिखते हैं कंट्रैक्शंस में यानी शॉर्ट में डोंट, या फॉर एग्जांपल डजंट हम लिखते हैं डज नॉट के लिए। इसी तरह हम हैव, आई एम कम हम कैसे पढ़ेंगे? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसे हम कंट्रैक्शंस कहते हैं या इसी कंट्रैक्शंस कहा जाता है। मसलन जब हम इस टेंस का एक सवालिया जुमला बनाते हैं तो हैव या हैज़ को हम जुमले की स्टार्ट में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स को हम जुमले की स्टार्ट में लिखते हैं। मसलन एक जुमला है या वही जुमला है या दूसरा जुमला है, हैव यू सीन दैट मूवी, हैव यू सीन दैट मूवी। इसी तरह यस, आई हैव और नो आई हैवंट, यानी इसका जवाब हुआ हैव यू सीन। यानी इस लेसन में मेरा मकसद है कि आपकी स्पीकिंग पावर जो है यानी आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो भी स्ट्रांग हो जाए और आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मसलन वो जुमला मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आई हैव सीन, हैव यू सीन दैट मूवी, हैव यू सीन दैट मूवी, तो दूसरा जवाब देगा। या मसलन कोई मुझसे पूछता है हैव यू सीन दैट मूवी, यस आई हैव या यस आई हैव, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, मैं नहीं देख चुका हूँ। इसी तरह हैज हिम ईटन lunch, yes he has, yes he has or no he hasn't, no he hasn't ये इंट्रैक्शन है। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी बिफोर नाउ, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले जो काम वाक़या हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिम हैज़ ऑलरेडी ईटन द लंच, यानी जिम ने अभी यानी पहले से खाना, जिम पहले से खाना खा चुका है, यानी जो काम अभी से थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा जुमला है एंड हैजंट ईटन लंच येट, यानी अभी तक उसने खाना नहीं खाया है। इसी तरह हैव यू एवर ईटन एट दैट रेस्टोरेंट, हैव यू एवर ईटन एट दैट रेस्टोरेंट, आई हैव नेवर ईटन एट दैट रेस्टोरेंट। द प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस एक्टिविटीज, प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस activities or situation that occurred or didn't occur before now at some unspecified time in the past, यानी जो अभी से
थोड़ी देर पहले या पेश आए हों, वाक़ पज़ीर हुई हो या नहीं हुई हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स, आई हैव फ्लोन in an airplane many times, it has rained 3 times so far this week. The present perfect often expresses activities that were repeated several or many times in the past. The exact times are unspecified. यानी past में जो काम बार बार पेश आए हों या वाक़ पज़ीर हुए हों, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल भी देखें। Alice has lived in this city since 1918. I have known Bob for 10 years. We have been in class since 10 o'clock this morning. When the present perfect is used with the since or for, it expresses a situation that began in the past and continues to the present. यानी जो पास्ट में एक करीब पास्ट में करीब गुजरे हुए ज़माने में एक वाक़या पेश हुआ हो और अभी तक जारी हो, प्रेजेंट तक जारी हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन टेंसेस के लिहाज से प्रेजेंट परफेक्ट, मसलन एक और जुमला है, आई हैव बीन इन यूरोप मेनी टाइम्स, आई हैव बीन इन यूरोप इन मेनी टाइम्स। इस तरह I have been in Europe several times, I have been in Europe a couple of times, I have been in Europe once. No mention of time, यानी time specified नहीं है, मालूम नहीं है। The present perfect expresses an activity that occurred at an unspecified time or times in the past. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मौज़ना हम सिंपल पास्ट से करें, I was in Europe last year, I was in Europe 3 years ago, I was in Europe in 1984, I was in Europe in 1979 and 1984, I was in Europe when I was 10 years old। यानी टाइम स्पेसिफाइड है। सिंपल पास्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में सिर्फ फर्क यही है कि उसमें टाइम स्पेसिफाइड है, मालूम है, और इसमें टाइम मालूम नहीं है। द सिंपल पास्ट एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अकर एट अ स्पेसिफिक टाइम और टाइम्स इन द पास्ट, यानी जो पास्ट में पेश हुआ हो, वाक़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मिसाल भी देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, I finished my work 2 hours ago। ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। I have finished my work 2 hours ago, I have already finished my work, I have finished my work at an unspecified time in the past। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अनस्पेसिफाइड टाइम में। और I have finished my work at a specific time in the past, यानी सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ यही फर्क आता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी करीब गुजरा हुआ ज़माना और पास्ट सिंपल पास्ट भी गुजरा हुआ ज़माना, एक में टाइम स्पेसिफाइड है और दूसरे में टाइम स्पेसिफाइड यानी मालूम नहीं है। इसी तरह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मज़ीद आप यानी जो एक्सरसाइजेस हैं यानी जुमले बना सकते हैं, तो आई थिंक फिर वीडियो लंबी होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप 10 जुमले बनाएं और कमेंट्स में बताइए। 2 जुमले लेके 10 जुमले बनाइए होमवर्क के लिए और 2 जुमले कमेंट्स में लेके एक सिंपल पास्ट का जुमला बनाइए और दूसरा सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला जिसमें एक में टाइम स्पेसिफाइड हो और दूसरे में टाइम स्पेसिफाइड नहीं हो। तो आप कमेंट में लेके प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, कोशिश करें। मसलन एक मिसाल है, आई हैव बीन इन क्लास सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, आई हैव बीन
तो ये फिर यानी सिंपल प्रेजेंट की जो एडवांस स्टेट्स है उसमें फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मसलन आई हैव बीन इन क्लास सिंस योर फोन, आई हैव बीन इन दिस सिटी, आई हैव हैड अ ड्राइवर्स लाइसेंस since our phone, I have had this book since our phone. I think it's enough for today. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरी भी इसी मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन कमेंट में 2 जुमलों का बनाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।